मिला टाइम्स में खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चुनाव आयोग का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मकसद था वोटर लिस्ट के बारे में राहुल गांधी के दावा को गलत साबित करना, विपक्ष का जो एतराज़ है उस एतराज़ को ख़त्म करना, बिहार में जो SIR हो रहा है उसको सही ठहराना और बताना कि बिहार में वोटर लिस्ट का जो रिवीज़न हो रहा है बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अब आवाम में जो बेचैनी पाई जा रही है, आवाम में जो अफरा तफरी है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी अब सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं राहुल गांधी ने जो दावा किया है उस दावा को वो लोग सही मान रहे हैं। लोग अपने अपने तौर पर फैक्ट चेक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सच्चाई है, हकीकत पर मबनी है कि यहाँ एक एक नाम से कई लोग वोट दे रहे हैं। यह एक छोटा सा कमरा है और वहाँ 40 लोगों का, 80 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह लोग इस बात को सही मान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में जिनका फ़ोटो नहीं है, या बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका जो एड्रेस है मुकम्मल नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है। तब इन्फ्लुएंसर भी राहुल गांधी की इन बातों को सही ठहरा रहे हैं और आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू में लगातार इग्नोर करने की कोशिश की, नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, सवालों का जवाब देना पड़ा। लेकिन आज की PC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और भारी पड़ गई है। कहते हैं ना कि अगर किसी को बोलना नहीं आता तो उसका चुप ही रहना बेहतर है, क्योंकि बोलने से जो उसके बारे में एक अच्छा गुमान कायम रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो ना बोलने का ऐब उसके अंदर होता है वो ऐब ज़ाहिर हो जाता है। इंसान जब तक नहीं बोलता है तो लोगों को लगता है कि बोलना जानता है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहता है, ये इस मजलिस में गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन जब बोल पड़ता है और सही से नहीं बोलता है तो फिर उसका ऐब दुनिया के सामने ज़ाहिर हो जाता है। आज भी यही हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 घंटा 24 मिनट की है और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनेंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप सुन भी सके जो अहम पार्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 घंटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोशिश की सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देने की, राहुल गांधी के दावा को गलत ठहराने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि खुद चुनाव आयोग फंस चुका है। और अब ऐसा लग रहा है कि सच में चुनाव आयोग ने लोगों के वोटिंग राइट से खिलवाड़ किया है। 1 मैन 1 वोट का जो एजेंडा है वो सही नहीं है। चुनाव आयोग ने किसी एक पार्टी को हर तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने दावा में, अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि एक घर है और उस घर पर बहुत सारे वोटर लिस्ट में बहुत सारे वोटर्स का नाम है। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया कि जिन लोगों का अपना घर नहीं होता उनके घर के आगे 0 लिखा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि किसी भी आधार कार्ड को आप देख लें या वोटर लिस्ट को उठा करके देख लें, वोटर ID कार्ड को उठा करके देख लें, 0 कहीं नहीं लिखा जाता, पूरा एड्रेस लिखा जाता है। अपना घर हो या किराए का घर हो, अपना घर किराया का घर होने एक अलग मसला है, लेकिन एड्रेस लिखा जाता है। बगैर एड्रेस के आज तक तो मैंने कोई भी वोटर कार्ड नहीं देखा, आधार ID नहीं देखा, ना वोटर लिस्ट में किसी का नाम देखा। अगर आपने देखा हो तो बताइए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये दलील दी है। उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी के उस दावा को कि 1 BHK यानी 1 बेडरूम का मकान है और उस पते पर 80 वोटर्स का नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी खुलकर जवाब नहीं दिया। या एक मकान है 1 बेडरूम का और वहाँ 40 लोगों का नाम दर्ज है, या लोगों का नाम जो है वहाँ उनकी तस्वीरें मौजूद नहीं हैं, इन सब का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार खुद मौजूद थे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने महिलाओं की तस्वीर जारी की, ये महिलाओं का अपमान है, उनके सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की जगह राहुल गांधी से 2 मुतालबा किया है। यह कह लीजिए राहुल गांधी को 2 धमकी दी है। पहली धमकी यह कि राहुल गांधी हल्फनामा दाखिल करें और 7 दिनों का टाइम दिया गया है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है, हकीकत पर मबनी है। यानी राहुल गांधी को कसम खानी पड़ेगी कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और अगर राहुल गांधी अगले 7 दिनों में हलफनामा दाखिल नहीं करते, शपथ पत्र दाखिल नहीं करते, तो फिर राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी।
जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसी तरह बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खुद कहा गया, गणेश कुमार ने कहा कि बिहार में जो रिवीजन हो रहा है ये अलग रिवीजन है। देश में पिछले 20 सालों से रिवीजन हो रहा है और ये होता रहता है, लेकिन बिहार में अलग टाइप का रिवीजन हो रहा है ताकि बांग्लादेशियों को निकाला जा सके, नेपालियों को निकाला जा सके। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नीयत पर ही सवाल उठ गया कि जो आम इलाकों में रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, उसी तरह का बिहार में क्यों नहीं? पूरे मुल्क में जिस तरह का रिवीजन नहीं होता उस टाइप का स्पेशल रिवीजन बिहार में क्यों किया जा रहा है? मकसद साफ है कि बिहार में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, क्योंकि पहले बिहार में वोटर लिस्ट में टोटल नाम था 7,89,00,000, तब उसको 7,24,00,000 कर दिया गया है। 65 लाख लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से हटा दिया है। और क्यों चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम हटाया उसकी वजह नहीं बताई जा रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को पहुंचाया गया जिनके बारे में चुनाव आयोग ने दावा कर दिया था कि तमाम लोग मुर्दा हैं, इनकी मौत हो चुकी है, या ऐसे लोगों का इलेक्शन कमीशन ने बयानिया शामिल किया, दावा किया कि लोग बिहार के बाहर जा चुके हैं, वहाँ बंगला खरीद चुके हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में इनका नाम है, बिहार में कभी नहीं आते हैं। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचते और कहते हैं कि जनाब हम तो दिल्ली, मुंबई, दूसरे शहरों में मजदूरी करने आए थे, या हम रोज़ी रोटी कर रहे थे, किराए के मकान पर रहते हैं, या हम ओवर ब्रिज के नीचे सोते हैं, सड़कों पर हम सोते हैं, हमारे पास तो न घर है, न बंगला है, न रूम है, फिर भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने बिहार से हमारा नाम काट दिया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे लोगों को देखा, मुशाहदा किया कि सच में 65 लाख लोगों की फहरिस्त में इन लोगों का नाम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया चुनाव आयोग को कि तमाम 65 लाख लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से बिहार में हटाया गया है उसका डेटा वो जाहिर करे, पब्लिक करे, बताया जाए सबको कि क्यों नाम काटा गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का डेटा पब्लिक करने से इनकार कर दिया था। आप सुनिए चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ कहा। सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में
जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के एसआईआर में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है।
जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सहाफियों ने बड़े बेबाक अंदाज में सवाल किए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि आपको जवाब देना था कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही है या गलत है, लेकिन आप राहुल गांधी के दावा को गलत साबित करने के बजाय आप राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि वो देश से माफ़ी मांगे। मसला ये नहीं है कि राहुल गांधी ने ये इंकशाफ किया है, मसला ये है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम इतना गलत कैसे हो सकता है, चुनाव आयोग पर कोई इस तरह का सवाल कैसे खड़ा कर सकता है। आप सुनिए मुकेश कुमार के सवाल को। सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी की तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है।
आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? तो आपने सुना मुकेश कुमार को, और इस तरह और भी लोगों ने सवाल किया और चुनाव आयोग की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने पीसी में यह भी दावा किया कि एक आदमी एक ही मर्तबा बटन दबा सकता है, यानी एक शख्स का नाम वोटर लिस्ट में कई मर्तबा हो सकता है, लेकिन वो बटन एक ही मर्तबा दबा सकता है। और जैसे चुनाव आयोग ने अपनी पीसी में यह दावा किया, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें एक बंदा है, पिछले चुनाव में उसने दावा किया था कि उसने 8 मर्तबा वोट किया है, और जैसे उसकी वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर इसको भी शेयर किया गया। आप देखिए ये बंदा किस तरह 8 मर्तबा वोट डालता है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो, तीसरा नंबर है ये। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा वोट है ये, पांचवा देख लो, पांचवा है, पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ, छठवां लेके जा रहा हूँ, और ये भी वोट पड़ेगा, छठवां भी वोट पड़ेगा जी, बिल्कुल छठवां पड़ेगा, छठा वोट छठा। सातवां वोट सातवां इसने अपनी वीडियो बनाई थी और इसी वजह से सबूत के तौर पर इसको पेश किया गया। और आज जिस वक्त दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था, बिहार के सासाराम में अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर वोट अधिकार रैली का इनेकाद कर रहे थे। दोनों ने एसआईआर के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाई और कहा कि वोट बिहार के लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार है और चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। तो इन दोनों नेताओं ने बिहार में यात्रा निकालना शुरू किया है और इस यात्रा का मकसद है बिहार में एसआईआर के प्रोसेस को रद्द किया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए बिहार में बीजेपी को हर तरह से चुनाव आयोग सपोर्ट करेगा। इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।